वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट के बारे में। जो अल्कली मेटल हमने पिछली बार पढ़े थे वो एस ब्लॉक का पहला ग्रुप था और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल हम आज पढ़ने वाले हैं ये है एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। जो सेकेंड ग्रुप है एस ब्लॉक का उसके अंदर आते हैं एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव है तो इसको हम जनरली स्टडी नहीं करते इनके साथ में। बाकी को देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम की है 1s2 2s2, मैग्नीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम के लिए 4s2, स्ट्रोंशियम के लिए 5s2, बेरियम के लिए 6s2। यानी कि आउटरमोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आउटरमोस्ट सेल कौन सी है? एस सब सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा। बेरिलियम के लिए 2s है, मैग्नीशियम के लिए 3s, कैल्शियम के लिए 4s, स्ट्रोंशियम के लिए 5s और बेरियम के लिए 6s। अगर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो है हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाद में 2s2। मैग्नीशियम के लिए नियोन की कॉन्फ़िगरेशन फिर 3s2, कैल्शियम के लिए आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन एंड 4s2। तो यहां से क्लियर कट हमें आइडिया मिल रहा है कि जो साइज है वो अप से डाउन जाने में यानी कि ग्रुप में डाउन जाने में इंक्रीज होगा। वजह क्या रहेगी? हर एक एलिमेंट के साथ जब हम एक स्टेप नीचे जाते हैं तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। ये ऑर्बिटल जो सक्सेसिव ऑर्बिटल है वो क्या है? न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। 2s नजदीक है न्यूक्लियस के, 3s ज्यादा दूर है, 4s उससे ज्यादा दूर है, 5s उससे ज्यादा दूर है। इस तरीके से जो एलिमेंट हैं बेरिलियम से लेके बेरियम तक उन सब का साइज इंक्रीज करता जाता है टॉप टू डाउन। अगर हम मेटेलिक रेडियस देखें तो बेरिलियम के लिए 1.2, मैग्नीशियम के लिए 1.6, कैल्शियम के लिए 1.9, स्ट्रोंशियम के लिए 2.15 और बेरियम के लिए 2.22 एंगस्ट्रॉम के अंदर हम ये मेटेलिक रेडियस माप रहे हैं। तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। अगर हम आयनिक साइज की बात करें तो जो आयन बनाती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल वो डाई पॉजिटिव कैटायन होते हैं। यानी कि बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अल्कली मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज? क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी बची हुई कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक स्टेबल कैटायन बनाते हैं। कैटायनिक साइज भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा क्योंकि हीलियम से बड़ा साइज नियोन का, नियोन से आर्गन, आर्गन से क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से जीनोन, और ये साइज तो उनसे रिस्पेक्टिवली छोटा होगा क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन ये तो नोबल गैस हैं। हमारे पास क्या है? कैटायन है। कैटायन का न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑन दी होल एक आयन के ऊपर, तो वो साइज को और डिक्रीज करेगा। तो साइज वैसे तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, लेकिन इनका साइज रिस्पेक्टिव न्यूट्रल मेटल से क्या होगा? छोटा होगा। बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो अल्कली मेटल थे उनके मेल्टिंग पॉइंट 180, 198, 63 काफी लो थे, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो 1000 से अबोव भी हैं। बेरिलियम के लिए 1287 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम के लिए 649 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रोंशियम के लिए 768 डिग्री सेल्सियस। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं? काफी ज्यादा हैं अल्कली मेटल से। वजह है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। अल्कली मेटल की जो कोहेसिव फोर्स थी पार्टिकल पार्टिकल के बीच में वो कम थी और एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा होती हैं। इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको मेल्ट करने के लिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको बॉईल करने के लिए। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन बनाते हैं। हालांकि
पॉजिटिव चार्ज कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं बना रहा, बट फिर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो नोबल गैस के लाइक है, इसलिए वो पेयर्ड अप है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सारे, तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है किसी भी एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट को, एल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो वो लूज कर सकता है कुछ एनर्जी की मदद से, यानी जैसे 899 किलो जूल पर मोल चाहिए बेरिलियम के लिए, 590 किलो जूल चाहिए कैल्शियम के लिए, 503 किलो जूल पर मोल चाहिए बेरियम के लिए। तो पहली आयनेशन एनर्जी थोड़ी सी कम ही होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो बेरिलियम के सिंगल पॉजिटिव कैटायन से Be प्लस से निकालेंगे, उसके लिए एनर्जी रिस्पेक्टिवली क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी, 1757 किलो जूल पर मोल चाहिएगी। मैग्नीशियम में दूसरी आयनेशन एनर्जी पहली से ज्यादा है। इस तरीके से दूसरी आयनेशन एनर्जी होती है, सेकेंड आयनेशन एनर्जी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे 1757 किलो जूल पर मोल, 1450 किलो जूल पर मोल और 1145 किलो जूल पर मोल है। बट अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हम बात करें बेरिलियम +2 स्टेट से +3 स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, +3 स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। 14,847 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है +3 ऑक्सीजन स्टेट बनाने के लिए। यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन तक निकलना आसान था, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। और इसकी वजह है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल से अनस्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन फर्दर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करें अपने ही ग्रुप के अंदर, सेकंड ग्रुप है ये एस ब्लॉक का, तो उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा, जो बेरिलियम है उसका साइज छोटा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे साइज बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पकड़ है न्यूक्लियस की वो थोड़ी सी वीक होती जाएगी, इसलिए डाउन द ग्रुप कम एनर्जी से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, वो डाउन द ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो अल्कली मेटल से ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होती जितना पी ब्लॉक के एलिमेंट की हो। तो हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं बोल सकते, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कली मेटल बोल सकते हैं। और डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट के लिए काफ़ी कम होती है। इवन बेरिलियम और मैग्नीशियम की तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव आती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते। और इसकी वजह है जो एस सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, एस सबसेल तो फुलफिल है, अगला इलेक्ट्रॉन पी में आएगा, और ना तो वो कॉन्फ़िगरेशन फिर हाफ फिल्ड होगी ना ही फुलफिल्ड होगी। तो इस वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी जो एफिनिटी है वो काफी कम है। तो ये थे एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट।